अब आप घर जाएंगे जब, तो कैसे बुलाएंगे, बहादुर लाल या डॉक्टर बहादुर लाल जी, कैसे हैं आप? अब सर बहादुर लाल से डॉक्टर बहादुर लाल बन चुके हैं, ये बात कोई इनकार तो कर ही नहीं सकता। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब मेहनत कीजिए, और सबसे बड़ा बात जो है वो आप सुबह के टाइम पे उठिए। मैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाता हूँ हमेशा, और मैं सुबह उठ के पहले जो योगा मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी यही बोलूँगा, टीचर हो चाहे मतलब जो नेबरहुड हो, कि मतलब ऐसा कोई भी बच्चा हो उसको मोटिवेट कीजिए। बहादुर लाल जी, कितना प्राउड महसूस हो रहा है, देख आप सकते नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया आज। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और मतलब मैं सभी लोगों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मतलब बचपन से लेकर आज तक। और आम खास करके मैं अपनी गाइड का बहुत आभारी हूँ, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मतलब मुझे मतलब एडमिशन दिया और पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की, फैसिलिटी प्रोवाइड की। और वहाँ पे मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। पिछले 7 साल से मैं वहीं पे हूँ, क्योंकि मैंने एमए भी वहीं से की हुई है। और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मतलब पहला ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ जिसने पीएचडी की है, और डोगरा, वो भी एक डोगरा समाज से आता हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और मतलब थैंक यू उन सभी टीचर का, मेरी गाइड का, प्रोफेसर सारिका शर्मा का, और उनके जो साथी थे मतलब उनका भी बहुत धन्यवाद हूँ, जैसे रुबल सर और मतलब मोना मैडम वगैरह, उन्होंने भी बहुत मतलब साथ दिया है हमारा। आरएसी मेंबर वगैरह थे। बहादुर जी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी भगवान को कोसते हैं। आपके पास आंखें नहीं हैं लेकिन आप फिर भी इतने बड़े मुकाम तक आज पहुंच चुके हैं। क्या संदेश देंगे आप, और कितनी मुश्किलें भी आपको आई हैं ये भी बताएं ज़रूर। सर, मुझे दुख होता अगर मैं नॉर्मल होता। मुझे खुशी इस बात की है कि मतलब मैं भगवान को तब कोसता अगर मैं नॉर्मल होता। मैं मतलब खुश हूँ, जो कुछ भगवान ने दिया है मैं इससे सहमत हूँ, और मुझे ये पूरा सब कुछ स्वीकार है। अगर आज मैं ब्लाइंड नहीं होता, मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये कन्फर्म था। और मतलब हमारा गांव की बात की जाए, हमारे मतलब वहाँ से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। और इवन कि अब तो JNK से भी मतलब ये हो गया कि जम्मू से फर्स्ट ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ जिसने PhD की है। और अगर नॉर्मल होता तो शायद नहीं कर पाता, किसी नशे में पड़ जाता मैं भी, तो आज कहीं ऐसे ही खज्जल हो रहा था। 10th फेल होता तो 10th तक ही पहुँच पाता कि नहीं पहुँच पाता। तो जिन लोगों को संदेश में यही देना चाहूँगा कि आपके पास जो कुछ भी है उसको स्वीकार कीजिए, और मतलब ईश्वर पे भरोसा रखिए। और जो भी है मतलब आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अच्छी संगति ढूंढिए जिसे आपको लगता है कि कुछ मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। बहादुर जी, आपके भी दोस्त होंगे, आपको वो मोटिवेट करते थे? हाँ जी, बिल्कुल करते थे मोटिवेट। जैसे सविता राठी है, मोनिका चौधरी है, रीता मेदी है, भारती कुमारी है, और भी ऐसे कई नाम हैं, श्वेता शर्मा हैं। और अभी मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। इवन कि 99% से भी ज़्यादा जो है वो टीचर का योगदान रहा है। और भी कई मतलब ऐसे दोस्त हैं जिनके अभी नाम मुझे याद भी नहीं, अगर नाम लेने रहूँगा तो शाम तक बीत जाएगी यहीं। और भी टीचर भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। जो हर स्कूल में चले जाओ हमें कोई ना कोई जानता है, हर कॉलेज में चले जाओ कोई ना कोई जानता है। बहादुर जी, मुश्किलें कितनी आई? मुश्किलें तो बहुत आई सर, मुश्किलों को पार किया, और यही एक लेसन था, और यही ज़रूरी भी था कि हम इसको पार करें और मतलब कंप्लीट करें टाइम टू टाइम। और मेरी 3.5 साल में कंप्लीट हो गई है। 3 साल में मैंने सबमिशन किया, 3.5 साल में मुझे डिग्री मिल गई है। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी रब को कोसते हैं। और अगर डॉक्टर बहादुर लाल जी की बात करें तो इन्होंने आज PhD हासिल की है, और जिस तरह से बात करें तो ये देख भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसमें, बिना देखे इन्होंने PhD जो है वो हासिल की, उसकी डिग्री हासिल की है। और मुबारकबाद आप इनको ज़रूर दीजिएगा, इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे गांव को इस समय गर्व होगा इन पर कि किस तरह से इन्होंने जो है अपनी मुश्किलों को जो है उन्होंने पीछे छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। और डॉक्टर बहादुर लाल जो हैं वो PhD की डिग्री इन्होंने अब हासिल की है। आपको बता दें कि डॉक्टर बहादुर लाल जो हैं वो पुत्र हैं सोहन लाल के, और एक छोटे से गांव से आते हैं, मालपुर डींगा इन बटेरा, जो कि अखनूर की साइड पड़ता है। वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और आज इन्होंने जो है परचम लहरा दिया है, जम्मू का नाम रोशन कर दिया है।
पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं जम्मू के जिन्होंने बिना देखे पीएचडी क्लियर कर दी। तो मुबारकबाद इनको जरूर दीजिएगा। तो वो अच्छे से मतलब कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, ऐसी हिम्मत नहीं छोड़े बस। हिम्मत नहीं छोड़ना मैं यही। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहादुर लाल जी से हमारे साथ मौजूद थे। बहादुर जी आपका ये पकड़िए। और जिस तरह से बात करें तो बेहद ही खुशी होती है जब इस तरह से लोग जो हैं वो बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। तो आप डॉक्टर बहादुर लाल जी को जो है मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा और कंग्रेचुलेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल ये स्टोरी दिखाना हमारा यही मकसद था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी, ये आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते इतना बढ़ गए कि आज इनके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है और पीएचडी जो है वो हासिल की है। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।